साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज मैं आपको बुंदेलखंड की एक ऐसी बेटी से रूबरू करा रहा हूं जिसको जन्म के साथ दो हाथ तो नहीं मिले, लेकिन वो दुनिया से दो दो हाथ करने की ताकत रखती है। मेरे साथ है स्वाति नाम है आपका। अभी हाल फिलहाल में ही बैडमिंटन की चैंपियनशिप, वो भी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि जिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके अभी भारत लौटी है स्वाति, उस चैंपियनशिप में तकरीबन 40 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं स्वाति कि आप कहां की रहने वाली हैं। मैं ग्राम अमीटा डिस्ट्रिक्ट जालौन की रहने वाली हूं सर। बुंदेलखंड का एक छोटा सा जिला है जालौन, उसका एक छोटा सा ग्राम है अमीटा। तो समझने की बात यह है कि ये तीन मेडल, देखिए आप वहां पर ब्रॉन्ज भी जीती हैं और गोल्ड भी जीती हैं और सिल्वर भी जीती हैं, तीनों जीते आपने। बैडमिंटन प्लेयर हैं आप? हाँ, मैं पैरा बैडमिंटन प्लेयर हूँ। पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। एक हाथ नहीं है आपका। कभी तकलीफ महसूस हुई जीवन में कि जन्म से लेके अभी तक ऐसा महसूस हुआ हो कि एक हाथ नहीं है तो मैं दूसरे से किसी भी तरीके से कमज़ोर हूँ? नहीं, ऐसा हमें कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा हाथ जन्म से था, तो कभी हमें एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा हाथ है नहीं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए अपना, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे फादर किसान है। नॉर्मली मेरा खर्चा चलता है बहुत अच्छा। कितने भाई बहन हो? मैं 2 बहनें, 1 भाई है। 2 बहनें 1 भाई। जी। तो घर का खर्च फादर की खेती से ही चलता है? हाँ, घर का खर्च फादर की। घर में कोई नौकरी नहीं है? नहीं, कोई नौकरी। कोई पेट्रोल पंप नहीं है? नहीं सर। है ना? कोई जेसीबी मशीन नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ ये सवाल मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि तमाम वो लोग जो रोना रोते हैं, तमाम चीजें होने के बावजूद, ये होता तो मैं ये कर देता, ये होता तो मैं ये कर देता। एक सामान्य से घर से, सामान्य से गांव से निकल करके एक लड़की न सिर्फ पूरे देश का नाम रोशन करती है, और वो पहली बार नहीं करती है, इससे पहले भी आप किसी देश में गई? जी, इससे पहले भी मैं लास्ट ईयर युगांडा ही गई थी, तब मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल तब भी जीते थे। और उससे पहले कभी किसी और देश में? नहीं, मेरा 2024 में स्टार्टिंग था इंटरनेशनल खेलना। नहीं, आपने बताया थाईलैंड गई थी एक बार? मैं थाईलैंड अभी 2025 में ही गई हूँ। एशियन चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ था। हाँ, यानी कि 3 बार हो गया ना विदेश का हाँ, दौरा 3 बार आपका। हो गया मेरा। अच्छा, पैसा कैसे मैनेज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। पैसा सभी लोग, जैसे मेरे भाई लोग हैं समाज में, वो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। कोई कंफर्म नहीं रहता कि होगा या नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके भाइयों ने पहली बार भेजा था, और बाकी जो टीम बदलाव है उन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद की है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंफर्म नहीं रहता कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में कैसे होगा, कैसे जा पाएंगे। कभी किसी ने कर दिया तो कर दिया। अच्छा, जिला प्रशासन, आप जालौन जिले से आती हैं, वहाँ के डीएम ने, एसपी ने या अन्य प्रशासन ने, क्रीड़ा अधिकारी ने कभी सहयोग किया आपका कुछ? जी, अभी मैं जब थाईलैंड गई थी तब उन्होंने थाईलैंड का पूरा खर्चा मेरा उठाया था। जो मौजूदा जिलाधिकारी हैं उन्होंने? हाँ, जो मौजूदा जिलाधिकारी हैं उन्होंने पूरा खर्चा और हमें किट प्रोवाइड की थी। जब आप थाईलैंड गई थी, और इस बार युगांडा गई थी, तब पैसा कैसे मैनेज? नहीं, ये इसमें थोड़ा फादर ने कर दिया, थोड़ा हमने मैनेज कर लिया था समाज के सहयोग से। जी। यानी कि कोई स्थायी नीति नहीं है कि आप अच्छा कर रही हो, विदेश में खेलने जाना है तो आपको सहयोग हो ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये आपके पास इनविटेशन कैसे आता है, जैसे अगला टूर्नामेंट किस देश में होगा, वहाँ पहुँचने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? ये पूरे साल का एक कैलेंडर आता है जिसमें सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट रहते हैं। ये ओपन टूर्नामेंट है तो सारे पहले से क्लियर कर दिए जाते हैं। इससे रैंकिंग बढ़ती है। अगर आप इससे रैंक बनाएंगे, मेडल लाएंगे या जो भी पोजीशन रहती है, तो उससे आपकी रैंक बढ़ती है, वर्ल्ड रैंकिंग। और वर्ल्ड रैंकिंग के बेस पे आपको एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप या ओलंपिक खेलने को मिलता है। तो एशिया तक खेल चुकी हैं आप? जी, हम एशियन चैम्पियनशिप में खेल चुके हैं। और उसमें क्या मिला था आपको? क्वार्टर फाइनल रहा था मेरा उसमें। क्वार्टर फाइनल रहा था। जी। अच्छा, जैसे इस बार गोल्ड मेडल जीत करके आप आई, तो लगा कि वो सम्मान मिला है जिस सम्मान की हकदार हैं आप? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में मिला, लेकिन ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं है। अपना वही ट्रेन से सफ़र करना, वही उतर जाना, कोई सहयोग, कोई सम्मान कर दे तो कर दे, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। जी। ये पहली समस्या नहीं है। मैं चूंकि देश भर में जाता हूँ तो तमाम उन प्रतिभाओं के साथ इस तरह की समस्याएं आती हैं जिनके पास ना पैसा है, ना कोई जुगाड़ है, हौसला तो है, प्रतिभा तो है, लेकिन ये तरीका पता नहीं है या पैसा नहीं है कि आखिर हम अगला टूर्नामेंट खेल पाएंगे या नहीं।
स्वाति जैसी तमाम प्रतिभाएं पूरे देश में हैं। मैं सरकार से भी अपील करूंगा, प्रशासन से भी अपील करूंगा कि अगर आपके ज़िले में इस तरह की प्रतिभाएं हैं तो कम से कम पैसे के आधार पर वो प्रतिभाएं दम नहीं तोड़नी चाहिए। एक सवाल और है कि बैडमिंटन दोनों हाथों का खेल है, एक हाथ से खेलती हैं तो शटल कैसे मतलब मैनेज कैसे हो पाता है? इसी हाथ से शटल को पकड़ती हूँ, इसी से रैकेट पकड़ती हूँ। अच्छा, दोनों एक ही हाथ से करना जी। पड़ता है। पैरा में मोस्टली ऐसे ही होता ऐसे है, ही होता अलग है। अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे मेरी कैटेगरी SU5 आती है, ओके ओनली हैंड प्रॉब्लम है। ओके। और जैसे SL3 में भी प्लेयर्स हैं जिनको पैर की प्रॉब्लम है, तो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं टूर्नामेंट होते के। जी। अपने अभी तक के प्रदर्शन से कितना संतुष्ट हो आप? अभी तक ठीक है, लेकिन और मेहनत करनी है जिससे और मैं मेहनत करनी और अच्छी मुकाम पे पहुंच सकूं। कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? ये टारगेट तो ओलंपिक ये है लास्ट। है, पैरा ओलंपिक में जाना चाहते हैं। जी। समाज के लोगों से भी कुछ अपील कर दीजिए इस बेटी के लिए, खुद अपनी तरफ से कर दीजिए। समाज से यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम हैं या हमारे जैसे और भी प्लेयर हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें। अच्छा, आपके फादर को बहन 2 हैं आप जी। और एक भाई है, दोनों छोटे हैं आपसे। जी। आपके फादर को नाज है आपके इस काम पर? हाँ, मेरे फादर को बहुत खुशी है इस बात। सपोर्ट करते हैं आपका? हाँ, करते हैं। ये देख लीजिए, घर में एक बेटी भी अगर जन्म ले गई तो जो रोने लगते हैं कि अब कैसे खर्च चलेगा, कैसे इसकी शादी करेंगे। फादर के पास पैसा नहीं है, अभाव में जी रहे हैं, एक बेटी और है, एक बेटा और है, इसके बावजूद इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और जितना खेलना चाहती हो उतना वो खिलाने के लिए तैयार भी हैं। हाँ, कि जहाँ तक जाना चाहो जा तैयार सकती हैं हो। फादर मेरे। अच्छा, आज लखनऊ में हमारी आपकी मुलाकात हुई। अभी मैंने तस्वीर देखी कि आप सांसद चंद्रशेखर आज़ाद से भी मिली, तो क्या कुछ मदद की उम्मीद मिली या कुछ मदद हुई, क्या रहा वहाँ? हाँ, सर ने मदद की उम्मीद भी दी है और उन्होंने अभी 1 लाख रुपए भी दिए हैं। अच्छा, आर्थिक सहयोग भी किया जी। और क्या आश्वासन भी दिया कुछ? जी, उन्होंने जो खेल मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए और उनसे हमारे लिए बात करने के लिए कहा है। जी। अब अगला टूर्नामेंट कहाँ है आपका? मेरा नेक्स्ट टूर्नामेंट नाइजीरिया है। नाइजीरिया कंट्री में है। तमाम सुन लीजिए, तमाम लोग अभी एक एक देश, एक एक कंट्री भी नहीं घूम पाए होंगे, लेकिन ये बिटिया अभावग्रस्त होते हुए भी चौथी बार किसी विदेश में खेलने के लिए तैयार है। लेकिन नाइजीरिया का पैसा कैसे आएगा ये कुछ पता नहीं है अभी उसका कुछ कंफर्म। अच्छा, एक बार जाने में, वहाँ रुकने में, आने में कितना खर्च हो जाता है? समथिंग 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख। जी। अब फिर समस्या है कि नाइजीरिया के लिए कैसे मैनेज पैसा होगा? जी, बिल्कुल। फिर समस्या है। हाँ। उम्मीद है कि समाज फिर सहयोग करेगा। हाँ, उम्मीद है, क्योंकि अभी तक होता आ रहा है तो उम्मीद रखते हैं कि अभी भी करेंगे। अच्छा, मदर आपकी बहुत ज़्यादा कितनी पढ़ी लिखी हैं? 8 तक हैं। हाँ। माँ का क्या रहता है? माँ क्या बोलती हैं घर में, कि फालतू खेलती हो, पैसे बर्बाद करती हो, या फिर माँ का भी सपोर्ट है? नहीं, माँ भी मेरी सपोर्ट में है। 8वीं पास है, लेकिन उनको इतनी समझदारी है कि बेटी को हाँ, खिलाना है। वो मेरे पूरे सपोर्ट में है। वो हमेशा कहती हैं अच्छा करने के लिए। स्वाति के पूरे बैकग्राउंड को समझिए और इस सोच को समझने की कोशिश करिए कि लोग कहते हैं कि डिग्रीधारी लोग हो गए तो उनके अंदर चेतना आ जाएगी। माँ 8वीं पास हैं, SC वर्ग से आती हैं, सामान्य घर की हैं, पैसा नहीं है, फादर गांव में रहते हैं, किसान हैं, फिर भी माता और पिता दोनों के अंदर इतनी समझदारी है कि बेटी खेलना चाहती है, इस दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहती है, इस दोनों हाथ न होने के बावजूद दुनिया से 2-2 हाथ करना चाहती है, तो उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं समाज से अपील करूंगा, जहां तक ये वीडियो पहुंचता है, स्वाति जैसी तमाम बेटियों की कोई इस बारे में निराशा ना हो कि अब हम अगले टूर्नामेंट खेल पाएंगे या नहीं। कम से कम समाज को इतना सहयोग करना चाहिए। समाज में पैसे की इतनी भी कमी नहीं है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, हर जिला प्रशासन को बनानी चाहिए, जो तमाम जिलों में क्रीड़ा अधिकारी बना करके बैठा ले हैं, उनको ये नीति बनानी चाहिए कि हमारे जिले से अगर कोई एक्चुअल में प्रतिभा है और वो इतने देशों में खेल रहा है तो उसके लिए कुछ अंशदान रखें। लेकिन सब कुछ हम नेताओं पर या प्रशासन पर नहीं थोप सकते। हर जिले में इतने पैसे की कमी नहीं है कि 1.5-2 लाख रुपए किसी बिटिया के लिए मैनेज ना किया जा सके। तो कम से कम स्वाति जैसी बेटी अगर आपके जिले में रह रही है तो पैसे के अभाव में उसके मन के साहस को ऐसे मत टूटने दीजिए। बाकी मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि स्वाति ऐसे ही हमारे ज़िले का
प्रदेश का, देश का नाम रोशन करती रहेगी। जी, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि अपने देश का नाम रोशन करूँ। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।